learn one thing more about cube and cuboid. Cube and cuboids all faces are plane. इसके faces कैसे होते हैं बेटा? प्लेन होते हैं. Plane faces are the faces where we can keep anything in proper way. जिसके ऊपर हम कोई चीज़ प्रॉपर वे में रख सकते हैं. We learned the definition of plane faces and curved faces also. हमने लर्न करी थी ना. So you can see in book the definition of plane face and curved face. Okay, now we will learn about cylinder. तो this is बेटा shape of cylinder. ये cylinder की shape है. And first of all we will learn about its faces. तो a cylinder has how many faces? 3 faces. How? See, one, then this is 2, and this one is third. So how many faces? 3 faces. And learn one thing more about faces. It has 2 plane faces. This top and this base face, bottom face are प्लेन. ये बिल्कुल प्लेन है. इसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना. कर्व पर आप नहीं रख सकते, बट प्लेन पर आप रख सकते हैं ना. तो 2 फेसेस तो कैसे हैं इसके? प्लेन है. एंड वन ये जो थर्ड है, फ्रॉम वेयर आई होल्ड इट, दैट इज कर्व्ड इन शेप. ये कर्व्ड है, ये गोल गोल है ना. तो और ये पूरे गोल, ये जो गोल गोल सरफेस होता है, इसका गोल गोल फेस होता है, इसको एक ही काउंट करते हैं. ठीक है. तो हाउ मेनी फेसेस? 3 फेसेस आर देयर. ओके, नाउ वी लर्न अबाउट इट्स एजेस. तो हाउ मेनी एजेस इट हैज़? इसके एजेस कितने हैं? दिस कर्व्ड एज, ये कर्व एज है, तो 1 एज, एंड दिस विल बी सेकंड. तो कितने एजेस हो गए इसके? 2 इसके एजेस हो गए. ओके बेटा, नाउ वी लर्न अबाउट इट्स कॉर्नर और वर्टेक्स. तो हाउ मेनी कॉर्नर्स, हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर? कहीं पर भी आपको इसमें कोना दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना. तो इट हैज़ नो कॉर्नर, नो वर्टेक्स. ओके बेटा, एंड लर्न वन थिंग मोर अबाउट सिलेंडर. यस बेटा, इट्स प्लेन फेस एंड इट्स कर्व फेस मीट एट आ एज. इसका जो प्लेन फेस है और इसका जो कर्व फेस है, ये कहाँ पे मीट करते हैं? आकर इस एक एज के ऊपर आके मीट करते हैं, मिलते हैं. ओके बेटा, नाउ वी विल लर्न अबाउट कोन. सो यस, दिस इज बेटा कोन. क्या है ये? कोन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट इट्स फेसेस. तो हाउ मेनी फेसेस इट हैज़? 2 फेसेस. दिस इज 1, दिस इज बेस, ये बेस है, तो ये 1 फेस हो गया. अब ये प्लेन फेस है ना. एंड सी दिस इज सेकंड, ये सेकंड फेस है इसका, एंड इट इज कर्व, ये कर्व है, और नीचे वाला कैसा है? प्लेन है. ओके, एंड हाउ मेनी कॉर्नर इट हैज़? कॉर्नर कितने हैं इसके? कॉर्नर ओनली 1. इसका 1 कॉर्नर है, और इसके कॉर्नर को क्या बोलते हैं बेटा? अपेक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसके कॉर्नर को? अपेक्स बोलते हैं. इन बुक ऑल्सो रिटर्न. ओके बेटा, एंड वेयर इज इट्स एज? इसके एज कहाँ है? दिस, जहाँ पर ये कर्व फेस और ये प्लेन फेस मीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक एज होता है. हमेशा एज पर ही 2 फेसेस मीट करते हैं. ओके, तो हाउ मेनी एजेस इट हैज़? 1 एज. 1 एज है, 1 कॉर्नर है, और हाउ मेनी फेसेस? 2 फेसेस है. ओके, नाउ लास्ट इज स्फीयर. yes, this is sphere. Sphere is it is looks like a ball. ये ball की तरह दिखता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी फेसेस यू कैन सी ऑफ दिस स्फीयर? कितने फेसेस देख सकते हैं? इट हैज़ ओनली 1 फेस. इसका एक ही फेस है बेटा, बिकॉज ये हर साइड से क्या है? कर्व है, और कर्व फेस को हम एक ही फेस काउंट करते हैं. ओके, प्लेन हो तो उसको हम डिफरेंटली काउंट करेंगे, बट कर्व है तो उसको एक ही काउंट किया जाएगा. तो इट हैज़ ओनली 1 फेस. ओके, एंड एज है इसका, कहीं पर किनारा है. जब फेस ही एक है इसका, जब फेस ही एक है, तो एज तो कहाँ पर होता है? जब 2 फेसेस मिलते हैं तब एक एज बनता है ना. तो इसमें तो
एक ही फेस है तो एज तो है ही नहीं इसके अंदर। और लास्ट थिंग इज कॉर्नर। यस, इसमें कॉर्नर आपको कहीं पर कोना, कहीं पर वर्टेक्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो इट हैज़ नो वर्टेक्स मीन्स नो कॉर्नर, नो एज। और हाउ मेनी फेसेस इट हैज़? इट हैज़ वन फेस। ओके बेटा, और दैट फेस इज कर्व। नाउ वी कैन learn easily question number 1. You should learn these all property of these 3D shapes. आपको इन 3D shapes की सारी property learn करनी है। ओके, इन एग्ज़ाम anything can come, कुछ भी आ सकती है। So now first part is all the edges of r dash are equal. तो अभी मैंने आपको 3D shapes दिखाई हैं, तो मुझे बताओ किसके सभी एजेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो किसके होते हैं? क्यूब के होते हैं, है ना। क्यूब के सभी एजेस क्या हैं? जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी, इतनी लेंथ होगी, उतनी ही इस एज की होगी, उतनी ही इस एज की होगी, इस एज की भी उतनी ही लेंथ होगी। तो क्यूब की सभी एजेस की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ओके, आज सिलेंडर हैज़ डैश फेसेस। अभी आपको मैंने दिखाया था सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं? 3 फेसेस होते हैं ना। 1 टॉप है, नीचे वाला बेस, और जो बीच में जहाँ से मैंने इसको होल्ड किया है दैट इज 3rd। तो हाउ मेनी फेसेस आर सिलेंडर हैज़? 3। यस, नाउ कम टू सी पार्ट। 2 डैश मीट एन एज। यस बेटा, कहाँ पर एज बनता है? जहाँ पर 2 फेसेस मीट करते हैं। तो 2 फेसेस मीट एट एन एज। Yes, D part is we cannot show solid on a paper. Yes, आप पेपर के ऊपर सॉलिड्स को शो नहीं कर सकते। हाउ? वाई? क्योंकि आपको सिर्फ आगे वाला इसका फ्रंट फेस दिखाई देगा, पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। तो 2D शेप्स, रेक्टेंगल, स्क्वेयर, ट्राइंगल, सर्कल, आप ये तो शो कर सकते हैं पेपर पर, बट 3D शेप्स को, सॉलिड शेप्स को आप पेपर पे शो नहीं कर सकते। उसका पूरा पार्ट आपको शो नहीं होता पेपर पर, पीछे वाला पार्ट रह जाता है, और साइड वाला पार्ट भी आपको प्रॉपर से देख नहीं पाते आप। ओके, सी इन दिस बुक आपको इसका पीछे वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, इस स्फीयर का पीछे वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है ना, साइड वाला भी कम ही दिख रहा है आपको। नाउ कम टू ई पार्ट। द कॉर्नर ऑफ अ कोन इज कॉल्ड। अभी बताया था जो कोन का कॉर्नर होता है उसको क्या बोलते हैं? अपेक्स। व्हाट वी स्पीक इट? अपेक्स। लास्ट पार्ट इज अ डैश हैज ओनली वन कर्व्ड फेस। तो किसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस होता है? कोन के तो बेटा 2 होते हैं ना, तो किसका एक फेस होता है? बॉल का। बॉल मीन्स स्फीयर का। बॉल तो एग्जाम्पल है स्फीयर का, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? स्फीयर। तो आ स्फीयर हैज ओनली वन कर्व फेस। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 1 and 2 you will do in book in neat and clean handwriting. Question number 3 you will do in your notebook. Give example of 3 objects which are in shape of a cuboid. So what to do in this question? You are to write some example which are in cuboid shape. तो आप बताएं cuboid shape में what things we can see, क्या क्या देख सकते हैं? Yes, eraser you can write. Yes, book you can write. Brick, ईट आप लिख सकते हैं. Many things are there, बहुत सारी चीज़ें हैं. Notebook you can write pencil box, है ना? तो many are there. You are to write 3. Next, cube. यस, इन क्यूब व्हाट यू कैन राइट. क्यूब में आप क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो आप लिखेंगे डाइस. लूडो डाइस होता है, दैट इज इन क्यूब शेप. एंड एक आइस क्यूब जो होता है, आइस क्यूब की जो ट्रे होती है, तो उसमें जो क्यूब्स होते हैं आइस के, वो कौन से शेप में होते हैं? वो कौन सी शेप में होते हैं? क्यूब शेप में होते हैं. देन यू कैन राइट
पजल, पजल होती है ना एक पजल जिसमें अलग अलग कलर के ब्लॉक बने होते हैं, तो आप पजल भी लिख सकते हैं। और आप यहाँ पे शुगर क्यूब भी लिख सकते हैं, शुगर क्यूब। यस, जो आपकी चीनी होती है, चीनी की जो भी क्यूब्स हैं, आप हाथ में लेके देखना वो कौन सी शेप में होंगे, वो क्यूब शेप में होते हैं। ओके, नेक्स्ट यू आर टू राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ सिलेंड्रिकल शेप्स। तो आप बताएं मुझे, सबसे पहले आप लिखेंगे ग्लास, कप भी लिख सकते हैं, यस, बाउल भी लिख सकते हैं आप, बाउल ऑल्सो इन सिलेंडर शेप, पाइप भी लिख सकते हैं, कैन भी लिख सकते हैं, पेप्सी कैन, मैनी थिंग्स आर देयर, यू कैन राइट अदर देन दीज एग्जाम्पल। इनके अलावा दूसरे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ टेल मी द थिंग्स विच आर इन कोन शेप। तो व्हाट आर दे? बर्थडे कैप, आइसक्रीम कोन, you can write conical टेंट, ये टेंट है ना, कॉनिकल टेंट है ना, तो यू कैन राइट कॉनिकल टेंट। एंड टॉप, जो लट्टू होता है, लट्टू, दैट इज ऑल्सो इन अ कॉन शेप, वो भी कॉन शेप में होता है। ओके, नाउ लास्ट इज यू आर टू राइट द थिंग्स विच आर इन स्फीयर शेप। तो देर आर मैनी थिंग्स, यू कैन राइट बॉल। In exercise 7th also we written the things which is in a sphere shape. तो ball है, then globe you can write, then tomato you can write, football you can write. So many things are there. So today's your homework is do question number 1 and 2 in your book and question number 3 in your notebook. Okay beta, bye, have a nice day.